लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx होल अपॉन ax प्लस साइन bx। तो हम यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे क्या कि साइन ax है, इसके अपॉन में एंगल होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए ax होना चाहिए। ऐसे यहाँ साइन bx है तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए bx होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x करेंगे। तो लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिवीज़न से, तो क्या होएगा यहाँ पर साइन ax अपॉन x और bx अपॉन x, जो कि x से x कैंसिल हो जाएगा, एंड ax बाय x प्लस साइन bx बाय x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास साइन ax अपॉन x है, यहाँ पर अभी a की कमी और है, तो हम क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड करा देंगे। तो हमारा यहाँ पर ax आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह गया b होल अपॉन a प्लस साइन bx अपॉन x है, तो यहाँ पर भी किसकी कमी है b की कमी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। अब हम जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय थीटा। अगर थीटा 0 है तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे साइन ax अपॉन ax प्लस b कांस्टेंट है तो b के ऊपर लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती है। इसमें भी b बाहर आ जाएगा और लिमिट क्या लगेगी x टेंड्स टू 0, किसके ऊपर लग रही है साइन bx अपॉन bx पे। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा ऊपर a प्लस b और नीचे भी क्या रहेगा a प्लस b रहेगा, इज इक्वल टू कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा ये 1। क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कुछ कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या गिवन है कि a एंड b कैन नेवर बी इक्वल टू 0 एंड a प्लस b कैन ऑल्सो नेवर बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल कर देंगे, जो कि हमारा 1 आ जाएगा और ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़े से फॉर्मूले थोड़ा रिमाइंड कराएंगे। उसमें क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि 3 फॉर्मूले आते हैं, उन 3 फॉर्मूलों को अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस इजीली निकल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले हम फिर से लिख रहे हैं एक बार। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ चलता है, जो यहाँ एंगल आता है उसका हाफ आता है। सेकेंड फॉर्मूला मैंने पहले भी डिस्कस किया है, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो चलना ही चलना है, अगर कहीं साइन 2x दिख जाता है तो क्या करेंगे 2 साइन एंगल का हाफ इंटू कॉस एंगल का हाफ करेंगे। तो ये हमारे जो 3 फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस mx अपॉन 1 माइनस कोस nx। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कोस एम एक्स हमारा यहाँ पर एंगल है, ऐसे नीचे एन एक्स हमारा एंगल है। तो मैंने फॉर्मूले में क्या बताया, माइनस के केस में तो क्या आता है साइन आता है और एंगल का हाफ चलता है, प्लस के केस में कोस आता है और एंगल का हाफ तो चलता ही चलता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल क्या है एम एक्स बाय 2। ऐसे ही हम नीचे लगाएंगे एंगल, यहाँ पे एन एक्स है तो क्या लगेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ एन एक्स बाय 2। तो यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने पहले बताई है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर है तो हमेशा हमें स्क्वायर को कंबाइन कर देना चाहिए। तो हम स्क्वायर को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद हमारा क्या आएगा साइन एम एक्स बाय 2 अपॉन साइन
nx/2 होल स्क्वायर चलेगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी कि साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, लेकिन इसके अपॉन में तो थीटा है ही नहीं, सिर्फ साइन थीटा है। तो अपॉन में क्या चाहिए हमें, mx/2 चाहिए। तो हम स्क्वायर के अंदर ही mx/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे। तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो मैंने पहले मल्टीप्लाई कराया, साइन mx/2 तो चल ही रहा है, होल अपॉन क्या आना चाहिए, mx/2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया है। इसका स्क्वायर अलग लिख लेते हैं और नीचे भी क्या चलेगा, nx/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये साइन nx/2 होल अपॉन nx/2, और इसका भी क्या चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 1 हो गया है, ये भी हो गया 1। और इसका हम जब करेंगे स्क्वायर है तो हमारे पास लिमिट अभी लगी ही रहेगी, क्योंकि अभी x चल रहा है तो हम स्क्वायर हटा नहीं सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, m²x²/4, और जब ये अपॉन में है इसका स्क्वायर खोलने के बाद क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा n² और x²। 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, x² से x² कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास फिर क्या बच गया, लिमिट अब हट जाएगी क्योंकि x नहीं रहा। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा m²/n², ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उससे जो थोड़ा बहुत जो डाउट रह जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x होल अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर में है वो पढ़ा है कि फॉर्मूले होते हैं साइन c प्लस साइन d, और साइन c माइनस साइन d का भी फॉर्मूला होता है। तो हम पहले यहाँ पर दोनों फॉर्मूले पुट करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा यहाँ c और d क्या है, 2x और 6x है। तो साइन c प्लस d होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। ऐसे हम नीचे लगाएंगे फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 कॉस c हमारा यहाँ पर 5x है प्लस d हमारा क्या है 3x बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। ऊपर और नीचे फॉर्मूले में छोटा सा डिफरेंस है, अगर प्लस है तो पहले साइन आता है फिर कोस आता है, और नीचे वाले में माइनस है तो पहले कोस आएगा और माइनस आ जाएगा। तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा फॉर्मूला याद करने में। तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 6x 8x बाय 2, यानी कि 4x आ गया है। ऐसे यहाँ पे 2x माइनस 6x क्या होता है, माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2 कोस माइनस 2x आ जाएगा होल अपॉन कॉस 5x प्लस 3x 8x बाय 2 4x, और यहाँ पर क्या रहेगा 5x माइनस 3x 2x बाय 2 x रह जाएगा। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हम ये माइनस हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन 4x इंटू कोस 2x होल अपॉन कोस 4x इंटू साइन x। तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो एंगल सेम है, एंगल सेम किस किस का है, साइन 4x का है और कॉस 4x का है। तो हम इन दोनों को, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों को टेन 4x लिख सकते हैं, और कॉस 2x हमारा सेम टू सेम चलेगा, और नीचे साइन x है। लेकिन एक फॉर्मूला था क्या, साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। तो यानी कि यहाँ पर किसकी कमी है, x की कमी है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे ताकि ये क्या बन गया, 1 हो गया। और जो ये x है हम इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 4x के अपॉन में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम क्या कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 4 से ही डिवाइड कराएंगे, ताकि ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। टेन थीटा बाय थीटा 1 हो गया,
एंड साइन थीटा बाय थीटा भी 1 हो गया, और अगर हम यहाँ x के लिए 0 पुट करते हैं तो cos 0 भी 1 हो गया। तो हमारा सिर्फ जो आंसर है वो क्या आएगा, इसको हम 1 बना रहे हैं, tan 4x बाय 4x को, इसको भी हमने क्या बनाया 1 बनाया, और इसको भी हमने 1 बनाया, और cos 0 अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होता है 1 होता है। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। तो अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी और डाउट पेंडिंग है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cosecant x माइनस cot x होल अपॉन x। मैंने पहले बताया है कि अगर साइन कोस और टेन के अलावा अगर कुछ होता है तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर cosecant x है तो cosecant x को लिखेंगे 1 बाय साइन एक्स, और कॉट को हम ब्रेक कर देंगे cos x बाय साइन एक्स में। तो हम दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। cosecant को मैं लिख रही हूँ 1 बाय साइन एक्स, और कॉट को लिख रहे हैं cos x बाय साइन एक्स, और होल अपॉन हमारा x चल ही रहा है। हम ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा साइन एक्स ही आएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स, और होल अपॉन एक्स है तो हम एक्स को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अब फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया है क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल क्या है एक्स, तो एक्स का हाफ x बाय 2। नीचे यहाँ पर x है लेकिन यहाँ सिर्फ साइन x है, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए x होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे दोबारा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड कराया तो और मल्टीप्लाई कराया तो पहले x था तो x स्क्वायर बन गया। अब क्या हो गया कि 2 कांस्टेंट है तो हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब स्क्वायर वाली टर्म हम इकट्ठी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर वाली टर्म में इकट्ठी लिख करके और उसके ऊपर होल स्क्वायर डाल रही हूँ, और इनटू में क्या चल रहा है 1 अपॉन साइन एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर एंगल हमारा x बाय 2 है और नीचे सिर्फ क्या है x है, तो 2 की कमी है तो स्क्वायर के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराएंगे। तो क्या आ गया 2 तो है ही हमारे पास, लिमिट हमारी 0 चल ही रही है। तो ऊपर साइन एक्स बाय 2 है तो नीचे x को हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराया 2 से कराया, और होल स्क्वायर चल ही रहा है, और 1 अपॉन क्या चल रहा है साइन एक्स बाय एक्स चल रहा है। ये क्या हो गया, ये तो हमारा सारा क्या हो गया 1 हो गया, और 1 बाय 2 स्क्वायर के अंदर है क्या है 2 चल रहा है, 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 होगा, और ये क्या होता है 1 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल होके हमारा आंसर क्या आ गया 1 बाय 2। मुझे उम्मीद है आप थोड़े बहुत क्वेश्चन थोड़े लिमिट के ऊपर सॉल्व करने आ गए होंगे। तो अभी हम थोड़े और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे जिससे थोड़ी और हेल्प हो जाएगी सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। एक ही क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई सिकेंट x प्लस वाई माइनस x सिकेंट x होल अपॉन y। यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करेंगे, वेरिएबल्स हमारे लेकिन यहाँ क्या चल रहे हैं 2 और x और y चल रहे हैं, लेकिन जो लिमिट है वो सिर्फ y पर है, x पर लिमिट नहीं है। तो एक तरह से हम यहाँ x को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और लिमिट जो है y वाली ही लेकर के चलेंगे। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन खोलते हैं x इंटू दिस एंड प्लस वाई इंटू दिस। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन खोली है तो क्या आएगा x सीकेंट x प्लस वाई सीकेंट x प्लस वाई माइनस x सीकेंट x हमारे पास है ही, तो और होल अपॉन क्या चल रहा है y। तो जो ये टर्म है सेम टू सेम लग रही है थोड़ी सी, x सीकेंट x प्लस वाई है और x सीकेंट x है, तो हम इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। तो हम दोनों को इकट्ठे लिख करके x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सीकेंट x प्लस वाई माइनस सीकेंट x, और प्लस में क्या चल रहा है y सीकेंट x प्लस वाई। दोनों के अपॉन में y है तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं, मैंने सेपरेट कर दिया है। यहाँ
y से y कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले बताया है कि अगर साइन कोस और टेन के अलावा अगर कुछ होता है तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सिकेंड है तो सिकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, 1/cos x प्लस वाई माइनस 1/cos x, और क्या चल रहा है यहाँ पर, सिकेंड x प्लस वाई चल रहा है। तो हम दोनों के ऊपर लिमिट सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या करा, दोनों के ऊपर लिमिट सेपरेट करी, क्योंकि हमने y को सेपरेट करा तो हम लिमिट भी सेपरेट करेंगे। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम में हमारे पास दोनों एंगल डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज ही लेंगे। cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, तो क्या बचेगा, cos x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अच्छा, हम यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि y की लिमिट है तो y को ही 0 रखेंगे, x कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 0 यानी कि सीकेंट x चलेगा। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बनाएंगे। cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। तो हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला पुट करके क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। यहाँ पर हमारा c x है और d हमारा x प्लस वाई है, तो फॉर्मूला क्या है, 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d हमारा x प्लस वाई है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का y बन जाएगा होल अपॉन 2। और नीचे हमारी क्या टर्म चल रही थी, y भी था और cos x प्लस वाई और cos x भी था, ये एलसीएम लेकर के आया था, और प्लस में क्या चल रहा था इधर, सीकेंट x। तो अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते रहेंगे इसको, तो क्या आएगा, -2 साइन x प्लस एक्स 2x, तो क्या आ गया 2x प्लस वाई बाय 2, और यहाँ पर x से x हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, साइन माइनस वाई बाय 2, और होल अपॉन क्या चल रहा है, y cos x प्लस वाई इंटू में cos x प्लस सीकेंट x हमारा चल रहा है। तो अब एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर एंगल नेगेटिव होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस अगर हो तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही रहता है, जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसके ऊपर। तो हम इस माइनस को बाहर लेकर के आ रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 साइन, अब ये जो 2 है ये दोनों के अपॉन में हम कर सकते हैं, तो 2x बाय 2 क्या बनेगा, x प्लस वाई बाय 2, और यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ साइन y बाय 2, होल अपॉन हमारा चल ही रहा है, सेम टू सेम लिखते रहेंगे ये। तो cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स और प्लस में सिकेंट x। अब हम एक चीज़ नोट करेंगे, साइन y बाय 2 है तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, y बाय 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ y है, तो y अपॉन में 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराएंगे, तो हम इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, और ये साइन y बाय 2 और y बाय 2 मिल करके क्या बनाएंगे, 1 बना देंगे। हम y की जो वैल्यू है, जो लिमिट गिवन है, वो 0 पुट करेंगे जहाँ भी y है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या बचेगा, साइन x बचेगा, नीचे y पुट करा 0 तो cos x रह गया, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, और प्लस में क्या चल रहा है, सिकेंट x। और क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर अभी x भी चल रहा था, स्टार्टिंग में x भी आ रहा था हमारा, तो हम वो x लिखेंगे, तो क्या रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x tan x सीकेंट x, और प्लस का सीकेंट x हमारा जो है ये आंसर आ गया है।